गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डे 5 में मिले हैं स्पीकिंग इंग्लिश से। आई होप आप लोगों ने डे 4, डे 3, डे 2, डे 1 आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे और अपनी स्पीकिंग को मजबूत किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डे 5 में। डे 5 पढ़ने से पहले हम लोग करेंगे 2 मिनट का प्रैक्टिस सेशंस, बिकॉज अगर हम लोगों को एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है तो हमें क्या है, प्रैक्टिस डेली करना होगा। ठीक, विदाउट प्रैक्टिस के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से सेंटेंसेस पूछ रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंसेस पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। ठीक, वह एक लड़का है, he is a boy। वह मेरा घर है, that is my house, that is my house। ठीक, वह मेरा घर है, that is my house। वह तुम्हारा घर है, वह तुम्हारा घर है, that is your house। ठीक, वह तुम्हारी पुस्तक है, that is your books। वह मेरी पुस्तक है, that is my books। ठीक, that is my book। यह घर उसका है। ठीक, यह घर उसका है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसे किससे पढ़ेंगे, यह घर उसका है। तो अब आप लोगों को आई होप अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये किस में जा रहा है। ठीक, इसको कैसे बोलेंगे, ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक, तो ये जो हमारा वर्ब टू बी का है, दिस होम, यह घर, तो दिस होम या दिस हाउस इज, हिज कीजिए यहां पे। ठीक, दिस होम इज हिज या हर, क्योंकि जेंडर नहीं मालूम हो रहा है कि कौन है। दिस हाउस इज हिज या दिस हाउस इज हर्स। ठीक है, हर्स ये जो है प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन है इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक, अब सेकंड, यह पेन, यह मार्कर आपका है, यह मार्कर आपका है। ठीक, यह मार्कर, दिस मार्कर इज योर्स, दिस मार्कर इज योर्स। नहीं, ये मार्कर मेरा है। नो, दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन। वह बुक हमारा नहीं है। ठीक, वह बुक हमारा नहीं है, दैट बुक इज नॉट आवर, दैट बुक इज नॉट आवर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे मैंने दो चीजें, दो प्रोनाउन को यूज किया है, दैट और दिस। ठीक है, इन दोनों का मैंने यूज करके बोला है। ठीक, आगे जब हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे तो इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक, तो ये तो वर्ब टू बी का। अब मैं कहूं, मैं इस घर में 10 सालों से हूं, मैं इस घर में 10 सालों से हूं, तो आई हैव बीन इन दिस होम फॉर 2 years, आई हैव बीन इन दिस होम फॉर 2 years। ठीक, तुम इस घर में 10 साल से हो, तो यू हैव बीन इन दिस होम फॉर 2 years, यू हैव बीन इन दिस होम फॉर 2 years, 10 years, 4 years, 5 years, एवरीथिंग, जो भी आप लोगों से समय पूछा जाए। ठीक, तुम इस घर में 5 साल से थे, यू हैड बीन इन दिस होम या इन दिस हाउस फॉर 5 years, यू हैड बीन इन दिस होम फॉर 5 years। ठीक है, और मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। आप लोगों के पास एक कार है, यू हैव अ कार। आप लोगों के पास एक महंगी फोन है, यू हैव एन एक्सपेंसिव सेल फोन, यू हैव एन एक्सपेंसिव सेल फोन। ठीक है, अब मैं कहूं, आप लोगों के पास नॉलेज है। ठीक, आप लोगों के पास नॉलेज है, यू हैव नॉलेज, यू हैव नॉलेज। ठीक, यू हैव परफेक्ट नॉलेज। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस सेशंस करते हैं ताकि हम लोगों की जो टर्म्स हैं यू यूज टू हो। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। मैंने एक कंसेप्ट आप लोगों को और पढ़ाया था, कैन, कैन के यूजेस। ठीक, कैन का अब से मैं कहूँ, मैं बोल सकता हूँ आई कैन स्विम में जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं लिख सकता हूँ आई कैन राइट में पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच, मैं घर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू होम। ठीक, मैं अपनी स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू माई स्कूल। इस तरीके से क्या होता है, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे वह यह कर सकती है, वह यह कर सकती है, क्या हो जाएगा, ही सी कैन डू दिस, सी कैन डू दिस, सी कैन डू दिस, you can do this, you can do this, I can do this।
ठीक, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग कैन का यूज करके बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपने जो अब तक जितने सेशन पढ़े हुए हैं ये सभी के क्या थे, प्रैक्टिस थे। अब हम लोग क्या करेंगे, आज एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट कुड, ठीक है, कुड। कल हमने पढ़ा था कैन, इसका मतलब ये होता है सकता है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें, यहाँ सकता है, यहाँ पे सकता था, यानी कि प्रेजेंट का जब पास्ट में होगा तो उसके लिए कुड का यूज करेंगे, और जब प्रेजेंट में होगा तो कैन का यूज करेंगे। ठीक है, और सेम चीज है पावर एबिलिटी, ये भी दिखाएगा, पावर एबिलिटी ये भी दिखाएगा। ठीक, जैसे मैं स्कूल जा सकता था, ठीक, मैं स्कूल जा सकता था, आई कुड गो टू स्कूल, मैं लिख सकता था, आई कुड राइट, आई कुड राइट, मैं बोल सकता था, तो आई कुड स्पीक, ठीक, आई कुड स्पीक, मैं हंस सकता था, आई कुड लाफ, मैं पढ़ा सकता था, आई कुड टीच, मैं सीख सकता था, आई कुड लर्न, इस तरीके से। ठीक, आई कुड स्पीक, आई कुड लाफ, आई कुड टीच, आई कुड लर्न, आई कुड राइट, आई कुड स्पीक, आई कुड ड्राइव, आई कुड गो देयर, ठीक, मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर, मैं यहाँ आ सकता था, आई कुड कम हियर, मैं तुम्हारे साथ खेल सकता था, आई कुड प्ले विथ यू, मैं उसके साथ खेल सकता, आई कुड प्ले विथ हिम। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेशन पे वर्क करते हैं। डेली हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे और डेली क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, प्रैक्टिस इसलिए करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से स्पीकिंग आ जाए। ठीक, दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या है, कंसेप्चुअल पॉइंट है। ठीक, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम क्या सकते हैं, भूल सकते हैं। ठीक, हो सकता है आप 4 डे मैंने पढ़ा दिया है, ये 5th डे है, आप लोग क्या हो गया होंगे, इसे फॉरगेट, कुछ पॉइंट जो है फॉरगेट हो गए होंगे, यानी फॉरगेट यानी भूल गए होंगे, यू हैव फॉरगेट सम पॉइंट्स व्हाट आई टीच। ठीक, तो मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रहा हूं इसके, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये इसके स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं कहूं मैं बोल सकता हूं। ठीक, अब मैंने दोनों चीजें लिखी है, मैं बोल सकता हूं, मैं बोल सकता था। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बोल सकते हैं। आई कैन, आई कुड, या कि ये क्या हो जाएगा, आई कुड स्पीक, I could speak, तो I can speak। ठीक, I can speak, I could speak। ठीक, तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपने स्पीकिंग पे वर्क करते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, डेली के डेली जो भी प्रोनाउन है उस पर 10 सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे आई पे बना रहा हूँ 10 सेंटेंस, आई कुड स्पीक, ठीक, आई कुड प्ले, I could run, I could go, I could write। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर भेजिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक होता है हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का वर्क करता है। ठीक है, I could abuse, I could abuse। ठीक, तो जैसे मैंने इस I का यूज करके, ठीक, ये सेंटेंसेस बनाए हैं, उसी प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, he, she, he, it, you, they, he। आप लोगों को करना क्या है, घर पे
प्रैक्टिस के लिए बस इन्हीं सब पे 10 सेंटेंसेस आप लोग बनाएंगे। कितने? 10 सेंटेंस, ओनली 10 सेंटेंस। यू जस्ट मेक इट 10 सेंटेंसेस पार्टिकुलर इन दिस प्रोनाउंस। ठीक है, बस आप लोग इसी प्रोनाउन पे 10 सेंटेंस बनाइएगा, फिर आप सीधा रिजल्ट, आप लोग रिजल्ट देखिएगा, आप लोगों के मुंह से क्या है, ऑटोमेटिक जो है स्पीकिंग आने लगेगी, ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलने लगेगी। इट्स माय गारंटी। ठीक है, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, आप लोगों के मुंह से निकलेगी। बस जस्ट यू अटेंड सेशन डे बाय डे। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद।